नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक छोटा-सा अपडेट है, जो सुनवाई हुआ था 24 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में टॉप 20 डायरेक्टर वाला केस का, उसमें ऑर्डर अपलोड हुआ है कल। और ऑर्डर का थोड़ा संक्षिप्त जानकारी हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में दे रखा। कितना बार जलील किया जाएगा सहारा को माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ये समझ में नहीं आता। फिर से वही हुआ है, डिसमिस कर दिया गया है इसके रिक्वेस्ट को। और ये बोला गया है कि जो कॉस्ट पेनल्टी लगाया गया था कोर्ट के अवमानना के लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट पिछले 1 साल से बोल रहा है कि आप अपने टॉप 20 डायरेक्टर लोगों का लिस्ट प्लस प्लस उनका संपत्ति का ब्यौरा दीजिए और 10 कंपनी का भी। लेकिन सही तरीके से डाटा नहीं दिया गया। दूसरा, जब कॉस्ट लगाया गया, इम्पोज किया गया फाइन, उसका फाइन अभी तक नहीं जमा हुआ है। इस ऑर्डर में लिख दिया गया है क्लियरली। और फिर से रिकॉल करने के लिए इस ऑर्डर का रिक्वेस्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि उस ऑर्डर पे आप विचार कीजिए या उस ऑर्डर पे नया कुछ कीजिए, ताकि पिछला ऑर्डर जो दिया गया था वो जमा कर नहीं हमको करना पड़े। लेकिन कोर्ट ने इस बार भी इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है और ये कहते हुए कि हम खारिज कर ही करेंगे क्योंकि हम फिर से विचार नहीं कर सकते हैं। बहुत टाइम इनको दिया गया है कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए। लमसम 2 करोड़ का पेनल्टी आता है। 10 कंपनियों को 10-10 लाख रुपया प्लस 20 डायरेक्टरों को 5-5 लाख रुपया देना था। इनके वकील साहब भी यही बोल रहे थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि 2 करोड़ के आसपास का पेनल्टी हमको लगाया गया, इसलिए इस पे फिर से विचार किया जाए। लेकिन ऑर्डर में कहा गया है कि हम फिर से विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और अगला डेट हियरिंग का 25 मार्च 2025 के लिए रखा गया है। तो इनको अपने डायरेक्टर लोगों का डिटेल देने में दिक्कत क्या है? कोर्ट बोली है कि हर एक डायरेक्टर लोग अलग-अलग एफिडेविट फाइल करेंगे और अलग-अलग जमा करेंगे। अब टॉप 20 डायरेक्टर 20 कंपनियों के, अब कंपनियां तो इसकी सब ग्रुप में है। एक ही आदमी 5, 7, 10, 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। तो कन्फ्यूजन इनको बढ़ गया है। ये संशय में पड़ गए हैं कि आखिर किसका डाटा दें, किसका नहीं दें, क्या दें? लेकिन कोर्ट भी मानने के लिए तैयार नहीं है, बिना लिए हुए। तो ये ऑर्डर की कॉपी अपलोड हो गई है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ग्रुप में भी हम डाल देंगे। 4 लाइन का ऑर्डर है कि हम फिर से विचार नहीं करेंगे, जो ऑर्डर दिया गया है उसका कंप्लायंस आप कीजिए और हियरिंग के लिए 25 तारीख का डेट रखा गया है। यही अपडेट था और ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं बोलेंगे। पोर्टल रीओपन तो हो गया है, लेकिन कुछ उसमें सुधार नया तरीका से अभी हमको नहीं मिला है कि पोर्टल से भुगतान लोगों का मिले। 2 अपडेट ये था। तीसरा, सहारा सेबी में जो केस लगा हुआ है वो अभी लिस्ट नहीं हुआ है। सहारा सेबी का जो सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी का दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली चुनाव के चलते अभी उसको रोका गया है क्योंकि उस दिन छुट्टी है उस दिन। तो अगला डेट कब पड़ता है सहारा सेबी वाले मामले में, जिसमें बरसोबा वाली डील का मैटर था, ये देखने वाली बात है। अभी भी टेंटेटिव डेट भी साइट पे नहीं आया है। खैर, पोर्टल से रिलेटेड 11 फरवरी को सुनवाई है, उसकी फाइनल लिस्टिंग अभी भी नहीं आई है। आएगी तो हम आप लोग को बताएंगे। मतलब सहारा मैनेजमेंट को जैसे बोलते हैं हम लोग कि थूक के चटवाना, वहीं सुप्रीम कोर्ट करा रहा है कि थूको और चाटो। लेकिन उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है ये लोग। अब कुछ चमचे लोग आके अभी भी उसका गुणगान गाते हैं तो गुस्सा आता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का बात जो आदमी नहीं मान रहा है, जो मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, और फाइन पेनल्टी पे पेनल्टी इस पे लग रहा है, तो ये आम पब्लिक और जिसको जानकारी नहीं है उसका ये क्या पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा। बहुत ही चिंता का विषय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी कंप्लायंस सहारा नहीं कर रही है। देखते हैं कि अगली सुनवाई पे क्या होता है। और क्यूसॉफ से रिलेटेड, सहारा लाइफ से रिलेटेड सब फर्स्ट ये आपका वीक में ही फरवरी की सुनवाई है हर एक जगह। अपडेट जैसा रहेगा हम आप लोग को करते रहेंगे, इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। केवल यही अपडेट देना था कि जो पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि ऐसा-ऐसा हुआ है, सेम ऐसा ही ऑर्डर आया है, खारिज कर दिया गया इनके रिक्वेस्ट को कि फिर से विचार हम नहीं कर सकते हैं। आपको जो पिछला ऑर्डर है, उसका कंप्लायंस करे बिना कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अब देखते हैं कि कौन टॉप 20 डायरेक्टरों का लिस्ट जाता है। उससे हम लोगों को फायदा यही है कि जो ये एफिडेविट फाइल करेंगे अलग-अलग कंपनियों का, अलग-अलग डायरेक्टरों का अलग-अलग एफिडेविट फाइल करने का क्लियरली बोला गया है। वो चीज़ हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, किसका ये डाटा दे रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। ये देखने वाली बात है। इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।